झूठ मूठ. Company is hypothetically liquidated. Company is hypothetically, थोड़ा सा नजदीक जाओ, hypothetically liquidated. फुल स्टॉप, आगे लिखना. फॉर्मेट्स. Sundry assets at market values minus sundry liabilities at market values oblique payable values minus preference share capital at payable value. यह आ गया बैलेंस. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ये होती है इंट्रिंसिक वैल्यू. वो आप समझो, वो आपका काम है. इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू. आगे लिखो इसके अंदर, इसी के नीचे, इंट्रिंसिक वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर इक्विटी शेयर्स सिंस प्रेफरेंस शेयर्स हैव फिक्स्ड पेबल वैल्यू. भाई उनको तो आपने फिक्स्ड ही देना होता है, इसलिए उनकी वैल्यू ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती. इंट्रिंसिक वैल्यू केवल किसकी निकाली जाती है? केवल इक्विटी शेयर्स की ही वैल्यू निकाली जाती है. फुल स्टॉप. आगे लिखे. इफ मार्केट वैल्यूज आर मिसिंग, इफ मार्केट वैल्यूज ऑब्लिक पेबल वैल्यूज मिसिंग, अगर ये मिसिंग है कॉमा, देन यूज बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. हम जब मार्केट वैल्यूज नहीं है तो बुक वैल्यूज को यूज कर सकते हैं. अगला स्टार. लॉसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर नॉट हैविंग एनी मार्केट वैल्यू, hence ignored in IV calculation. इसलिए हम इंट्रिंसिक वैल्यू में उसको नहीं लेते. गुडविल इज रियलाइजेबल एसेट. बेटे आपको बचपन में मैडम ने पता नहीं क्या क्या कह रखा है, गुडविल एसेट है कि नहीं है. गुडविल इज वेरी मच एसेट. ये एसेट है, ये हम बाद में चर्चा करेंगे पार्टनरशिप में आकर गुडविल क्या चीज है. इसलिए आपको अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, गुडविल इज रियलाइजेबल. आपने क्या पढ़ रखा है बचपन में, उससे कोई लेना देना नहीं. गुडविल एक एसेट है, रियलाइजेबल एसेट, हेंस इट विल बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू. इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हुए गुडविल को भी इंक्लूड किया जाएगा. गुडविल को भी आप क्या करेंगे, अपने साथ जोड़ जोड़कर चलेंगे. एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन आर टू बी इग्नोर्ड सिंस
IV is calculated on hypothecated liquidation। अब कई बच्चे कहें कि सर आपने इसमें कहीं पर भी अपने खर्चों में एसेट्स और लायबिलिटी में एक्सपेंसेस को नहीं लिया। तो बेटे वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, ये झूठ मूठ है, ये नकली है। और जो नकली है, नकली लिक्विडेशन में खर्चों को आप नहीं लेंगे क्योंकि नकली है। नकली में तो असल खर्चे कैसे ले सकते हैं? आपका नकली हाइपोथिकेशन, नकली लिक्विडेशन है, इसलिए इन खर्चों को आप हमेशा इग्नोर करके चलेंगे। ये मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक वैल्यूज के कैलकुलेशन का तरीका। हम आज इतना ही करेंगे और अब मैं आपके साथ होमवर्क के सवाल डिस्कस करूंगा जो अपने पिछली क्लास में होमवर्क में सवाल दिए थे। हम अमेलगमेशन का सवाल सिर्फ यहीं तक करेंगे और अगली क्लास में मैं यहीं से अपना कंटिन्यू करूंगा टॉपिक। हाँ, जिन बच्चों ने जाना है वो जा सकते हैं। हम 2 मिनट रुकते हैं, उसके बाद आपके होमवर्क के सवाल डिस्कस करेंगे। जो जो सवाल होमवर्क में दे रखे थे उनको डिस्कस करेंगे। जो जाना चाहते हैं जल्दी वाले बच्चे वो जा सकते हैं। हमारा होमवर्क का तरीका फिर सुन लीजिए, अभी उसको दिखाते रहो। हमारा होमवर्क का तरीका फिर सुन लीजिए। हम एक क्वेश्चन तो आते ही डिस्कस करेंगे होमवर्क का, बाकी सवाल अंत में डिस्कस किया करेंगे अपने पास, ठीक है ना। और जैसे आज मैंने कोई होमवर्क दिया ही नहीं आपको, तो अगली क्लास में हम सवालों तक अपनी पूरी क्लास चलाएंगे, ठीक है ना। तो मैं जरा, आप फटाफट लिख लें और जिनको जाना फटाफट जा सकते हैं। लिखा नहीं है? चलो, जिन्होंने नहीं लिखा फटाफट से लिखो। वो पूरा बोर्ड जूम नहीं करेंगे बच्चों, वो दिखेगा नहीं बच्चों को ना। फटाफट लिखे बेटे। शेखर एसी बंद करो, ठंड लग रही है। बच्चों ने लिख लिया मेरे ख्याल से। हाँ जी बच्चों, आप मुझे दिखाओ ना किरण, मैं कहां पर हूं? अभी भी नहीं लिख पाए? फटाफट लिखो, नालायक अभी भी लिखे चले जा रहे हैं। क्या लिख रहे हैं इसके अंदर? कुछ लिखने वाला है ही नहीं। कौन से सेंटर से आ रही है लिखने की दिक्कत? हाँ जी बेटो, फटाफट से पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। एक आपकी छठे क्वेश्चन से संबंधित पॉइंट हो सकता है, तो जरा सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तेजी के साथ। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड